मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम एक अलग कहानी देखेंगे जिस कहानी में मानवीय संवेदना को चित्रित किया है। आपको पता होगा कि इंसान प्रसंगवश कभी कभी रास्ता भटक जाता है, परंतु उसके अंदर जो संवेदना है वो हमेशा जागृत होती है। इसलिए तो अगर किसी पर दुख का प्रसंग आए तो वह दुखी होता है, उसके दुख से वह द्रवित होता है। ऐसे ही मानवीय संवेदना को चित्रित करने वाली कहानी है जयशंकर प्रसाद लिखित मधुआ। आज हम इस कहानी का कथ्य देख लेंगे। कहानी के कथ्य की ओर आने से पूर्व इस कहानी के पात्र। इस कहानी का प्रमुख पात्र, दो प्रमुख पात्र है, बाकी सारे गौण पात्र है। ध्यान में रखिए, पहला पात्र है इस कहानी का शराबी। शराबी है, फिर भी उसमें संवेदना बहुत गहरी है। किस रूप में देखेंगे। दूसरा पात्र है मधुआ। इस कहानी का शीर्षक है। मधुआ को केंद्र में रखकर इस कहानी में मानवीय संवेदना को चित्रित किया है। तीसरा पात्र है ठाकुर सरदार सिंह। चौथा पात्र है राम जी। पांचवा पात्र है लल्लू जमादार और छठा पात्र है कुंवर साहब। बाकी सारे गौण पात्र है। प्रमुख पात्र शराबी और मधुआ, दोनों को लेकर यह कहानी लिखी गई है। देखिए इस कहानी का कथ्य किस प्रकार है, क्या कहती है मधुआ कहानी। मधुआ एक चरित्र प्रधान कहानी है जिसमें लेखक ने मानवीय संवेदना को चित्रित किया है। परिस्थितिवश इंसान कभी कभी रास्ता भटक जाता है, परंतु उसका मन हमेशा उसके साथ होता है, जो हमेशा संवेदना से काम करता है। इसीलिए वह दूसरों की वेदना को देखकर स्वयं भी भावुक हो जाता है। ऐसे ही मधुआ कहानी का शराबी पात्र है। मधुआ का दुख देख वह उसे किस प्रकार अपनाता है, इसे ही प्रस्तुत करने वाली यह कहानी है, अर्थात मानवीय संवेदना को चित्रित करने वाली कहानी है। एक शराबी है, शराबी होने के बाद भी उसके मन में जो संवेदना है, उस संवेदना को इस कहानी में लेखक ने चित्रित किया है। कहानी का प्रारंभ होता है, शराबी ने 7 दिन हुए शराब नहीं पी। यह बात वह ठाकुर सरदार सिंह को बताता है। उनसे उसकी मुलाकात लखनऊ में हुई थी, जहां उनका लड़का पढ़ता था। ठाकुर साहब को कहानी सुनने का चस्का लगा था, तब उन्हें यह शराबी मिलता है। वह उन्हें बहुत कहानियां सुनवाता था और वह ठाकुर साहब भी उनसे कहानियां सुनते थे। वह शराबी है, पर वह जो शहजादों के टुकड़े, रंगमहल के अभागियों की बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी कहानियां सुनवाता है, उसमें एक टीस रहती थी, एक दर्द रहता था। जो वह कहानियां सुनवाता था, उस कहानियों में एक टीस रहती थी। इसलिए ठाकुर सरदार सिंह शराबी से कहानियां सुनते थे और उसे कुछ पैसे देते थे। इसलिए शराबी उन्हें कहानियां सुनवाता था, कारण पैसे भी मिलते थे। आज 7 दिन में उसने शराब नहीं पी, परंतु सरकार आज उससे कोई हंसाने वाली कहानी कहने के लिए कहते हैं, कारण दुकड़े भरी कहानी वह सुनते आए हैं। अब हंसाने वाली कहानी आज वह सुनना चाहते हैं, जिसके लिए उसे 1 रुपया मिलता है। कहानी सुनने के बाद सरकार उसे 1 रुपया देते हैं। सरदार को नींद आने लगी थी, इसलिए सरदार उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं और जाते जाते लल्लू को भेजने के लिए कहते हैं। लल्लू सरकार का जमादार था। उसे खोजते खोजते शराबी फाटक के कोठरी में पहुंचता है, जहां लल्लू एक बालक पर क्रोधित हो रहे थे। लल्लू जो सरकार का जमादार है, जिस पर जो बालक पर क्रोधित हो रहे थे, जिसका नाम है मधुआ, जो रो रहा है, जिसे कुंवर साहब ने 2 लाठें मारी थी, इसीलिए वह रो रहा है। और जमादार भी उस पर क्रोधित हो रहा है। इतना कुछ नहीं हुआ रोने के लिए, वह शराबी देख रहा है, परंतु उसके आंसू देख शराबी का दिल पिघल जाता है।
क्योंकि छोटा बच्चा है, बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा है, इसीलिए उसका दिल पिघल जाता है। वह मधुआ को रोने का कारण पूछता है। तब मधुआ उसके रोने का कारण बताता है। उसे भूख लगी है। तब शराबी कहता है, इतने बड़े अमीर घर में रहता है, इतने बड़े अमीर घर में रहते हुए भी तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिला। वह दिन भर कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में था। 7 बजे लौटा, बाद भी उसे 9 बजे तक काम करना पड़ा। आटा नहीं रखा था, रोटी कैसे बनती? और यही बात वो जमादार को बताने के लिए गया था कि मार तो वह रोज खाता है, आज खाने को भी नहीं मिला। यानी उसे मार तो रोज मिलती है। एक ऐसा बच्चा है जो सरदार के यहाँ या ठाकुर के यहाँ काम करता है, लेकिन उसे समय पर खाना नहीं मिलता, उल्टा उसे मार मिलती है, यह वह बताता है। यह बात सुनकर शराबी का हृदय पिघलता है और वह उस बच्चे को अपने साथ वह लेकर जाता है। बच्चे की दयनीयता को देख शराबी को उस पर दया आती है। वो उसे अपने गली के झोपड़े में ले जाता है और फटे हुए कंबल में एक पराठे का जो टुकड़ा पड़ा था, बहुत दिनों का होगा, बासी टुकड़ा होगा, एक टुकड़ा पड़ा था, वह टुकड़ा उसे खाने के लिए देता है और कहता है कि जब तक मैं अन्य खाने का प्रबंध करता हूँ तब तक यह टुकड़ा चबा ले। देख लीजिए, बालक के भूख के कारण हो गई अवस्था को देखकर एक शराबी का मन भी पिघल जाता है। यह बताने का प्रयास प्रस्तुत कहानी में किया है। उसे अपने पास इतना कुछ नहीं है, वह भी फटा हुआ है, उसके पास भी अधिक कुछ नहीं है, फिर भी उसके पास जो है बासी टुकड़ा ही सही उसे खाने के लिए वह देता है, उसे चबाने के लिए कहता है। और आज जो रुपया मिला है वो रुपया लेकर वह बाहर निकलता है और बाहर जाकर उस रुपये का वह खाना लेकर आता है। उल्टा उसने आज सोचा था, आज रुपया मिला है, 7 दिन उसने शराब नहीं पी, जमकर शराब पिएगा और जमकर नींद लेगा, यानी एकदम शांत नींद लेगा शराब पीकर। लेकिन ऐसा होता नहीं, उस रुपये का वह खाना लेकर आता है और मधुआ को कहता है, ठूस कर खाना, अब ठूस कर खाना, परंतु रोना नहीं, रोएगा तो पीटेगा। कारण शराबी को रोना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वह कहता है रोएगा तो पीटेगा, ठूस कर खाना खाओ। दूसरे ही दिन शराबी उठता है, जब अपनी कोठरी को देखता है, चिंतापूर्ण आलोक में वह अपनी कोठरी को देखता है और साथ में बालक को भी देखता है। जिसकी जिंदगी में केवल बोतल को जगह थी, आज यह बालक आधम का है। यानी जिस व्यक्ति के जिंदगी में केवल बोतल को जगह थी, आज वह यह बालक आधम का है। यह कैसी नियति है, क्या करना चाहती है नियति उसके साथ, इसके बारे में वह सोचता है, परंतु वह इस झंझट में पड़ना नहीं चाहता। इसीलिए वह पहले सोचता है कि वह उस बालक को यहाँ से जाने के लिए कहेगा, परंतु वह ऐसा नहीं कर सका। कारण उसके मन में संवेदना है, उसके मन में भाव है, आत्मीय भाव है, उसके मन में भी दूसरों के प्रति दया भाव है, इसलिए वो बालक को कुछ कह नहीं सका। स्वयं ही कोठरी के बाहर वह चला गया। कुछ समय के लिए गोमती नदी के किनारे सोचता बैठा था। तब वहां एक आदमी रामजी नाम का है, एक आदमी रामजी नाम का वहां आता है और उसे सान ले जाने के लिए कहता है। सान यानी सान एक ऐसी वस्तु है जिससे छुरी चाकू तेज की जाती है, वह सान ले जाने के लिए कहता है और उस पर क्रोधित भी होता है। जहां शराबी रह रहा है उस कोठरी का वह 2 रुपया भाड़ा देता है। इसीलिए वह राम जी को 2 रुपया भाड़ा देता है। शराबी पर वह क्रोधित होता है। तब शराबी वापस कोठरी में आता है। तब मधुआ ने खाना खाया था, इतना ही नहीं तो शराबी के लिए भी खाना रखा था। शराबी उसे पूछता है, अब तू कहाँ जाएगा? मैं हर रोज तुझे मिठाई नहीं खिला सकता, इसके लिए काम करना पड़ेगा, मेरे साथ घूमना पड़ेगा। मधुआ कुछ भी करने के लिए तैयार है और कहीं भी जाने के लिए तैयार होता है। बालक के इस दृढ़ निश्चय को देखकर शराबी सोचता है, अब मुझे भी शराब न पीने का
दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। एक छोटे बालक से देख लीजिए शराबी क्या सीखता है। वह कुछ भी काम करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए शराबी के साथ तैयार है। तब उसका एक निश्चय है, दृढ़ निश्चय है। वह देखकर शराबी का मन भी पिघल जाता है और सोचता है अब मुझे भी शराब छोड़ने के बारे में सोचना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। दोनों कोठरी के बाहर जाने की तैयारी करते हैं, सारी चीजें, सारी वस्तुएं इकट्ठा करते हैं। दो गठरी बनती है और इसमें से शराबी बालक को कहता है कि तू एक उठा ले। तो बालक एक गठरी उठाने के लिए तैयार होता है। फिर जाते जाते शराबी कहता है अगर तेरे बाप ने मुझे पकड़ लिया तो बालक कहता है कोई नहीं पकड़ेगा, मेरे माँ बाप मर गए हैं। शराबी उसके भाव देखकर आश्चर्यचकित होता है और आश्चर्य से उसके मुंह की तरफ देखता है और दोनों हंसते हंसते कोठरी के बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि शराबी को उसका अपना बेटा ही जैसे मिल गया था। उस बेटे को कोई नहीं, शराबी का कोई नहीं, दोनों अकेले हैं और दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। कारण शराबी में एक मानवीय संवेदना गहरे रूप में भरी हुई है। उस बच्चे में भी गहरी संवेदना है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के सहारा बन जाते हैं। यही सहारा किस प्रकार मानव अपनी संवेदना से निर्माण करता है, यही बताने का प्रयास प्रस्तुत कहानी में किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में मदुआ के कारण शराबी का जीवन बदल जाता है। यह कहानी का कथ्य समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।